नमस्कार। फीमेल्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन कैंसर आजकल जिसके बारे में बात होती है वो है सर्विक्स का कैंसर, यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। यह एक ऐसा कैंसर है जो कि प्रिवेंट किया जा सकता है थ्रू अ वैक्सीन जिसे हम कहते हैं HPV वैक्सीन। तो आज मैं डॉक्टर श्वेता मेहंदीरत्ता, एसोसिएट क्लिनिकल डायरेक्टर मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल सेक्टर 16 फरीदाबाद से आप सब से यह डिस्कस करने जा रही हूँ कि आखिर यह HPV वैक्सीन से रिलेटेड जो मिथ्स है वो क्या क्या है। HPV वैक्सीन यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, यह एक ऐसी वैक्सीन है जो कारण होता है सर्वाइकल कैंसर का, यानी सर्विक्स के कैंसर का या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का, उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन एक्ट करती है। यह एकदम अलग नहीं है, यह उन्हीं वैक्सीन की तरह है जैसे हम बच्चों को चिकन पॉक्स की, मम्स की, MMR वैक्सीन, ये सब वैक्सीन देते हैं। उसी तरह से ये सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन है। यह कहा जाता है कि यह तभी दी जा सकती है जब एक लड़की को पीरियड्स आ जाए। जवाब यह है कि यह एक लड़की जब वह 10 साल से ऊपर हो जाए तो उसे दिया जा सकता है। आखिर यह एज ग्रुप क्या केवल 10 की ही है? नहीं, आंसर यह है कि अगर वह लड़की अभी अपना 15th बर्थडे नहीं सेलिब्रेट की है, यानी 10 से 15 साल की उम्र के बीच में है, तो उसे 2 डोजेज लगेंगी इस वैक्सीन की। और अगर वह 15 साल से ऊपर हो गई है तो उसे 3 डोजेज लगती है इस वैक्सीन की। क्या यह वैक्सीन सिर्फ गर्ल्स को ही दी जा सकती है? नहीं, यह वैक्सीन बॉयज में भी देनी चाहिए। यह CDC द्वारा अप्रूव्ड है। यह बॉयज में वॉट्स या पेनिस के कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, तो इसका भी अप्रूवल आ चुका है। तो इसका मतलब यह है कि यह वैक्सीन बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही दी जा सकती है। उसके अलावा एक और मिथ है कि क्या यह वैक्सीन हम किसी भी एज ग्रुप में दे सकते हैं और क्या इसका इफेक्ट हर एज ग्रुप में एक ही जैसा होगा? तो इस वैक्सीन को हम 26 साल तक देते हैं तो काफी फायदेमंद होती है। उसके उपरांत जब हम इसे देते हैं तो इसकी एफिकेसी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो इसकी एफिकेसी डिक्रीज होती जाती है। यानी कि जब 26 से 45 साल की महिलाओं में इसे दिया जाता है तो यह देखा गया है कि इफेक्टिविटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एज। तो बेटर है कि 15 साल से कम की लड़कियों में ही इसे 2 डोजेस दे करके इसका उपचार पूरी तरह से लिया जाए। उसके अलावा एक और मिथ है कि यह अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी को एनकरेज करता है। तो यह मिथ बिल्कुल ही गलत है। इसका सेक्सुअल एक्टिविटी से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा यह कहा जाता है कि एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई तो यह वैक्सीन नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो भी, जैसे कि मैंने कहा, 26 साल तक आप इस वैक्सीन को 3 डोजेज में यूज कर सकते हैं। उसके उपरांत इस वैक्सीन की एफिकेसी ड्यू टू एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसकी एफिकेसी डिक्रीज होती जाती है। उसके अलावा एक और मिथ आता है जो इंसान के दिमाग में आता है कि कहीं ये हमारे बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। तो उसका जवाब यह है कि यह वैक्सीन बिल्कुल ही अन्य जो वैक्सीन है उन्हीं के समान है। यानी जब वैक्सीन लगती है तो लोकल इरिटेशन हो सकता है, उस जगह पे हल्का सा पेन हो सकता है या रेडनेस हो सकती है। उसके अलावा यह कोई और साइड इफेक्ट्स नहीं करेगी इन यूजुअल केसेस। तो आज ही हमें अपने आसपास की लड़कियों को इसके लिए एजुकेट करना चाहिए कि उन्हें इस सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन को यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह वैक्सीन बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स के साथ है और इसका फायदा बहुत ज्यादा है। इसके डोजेस के अंदर यह है कि अगर आप 10 to 15 ईयर्स के बीच में है तो आपको 2 ही डोजेस लेनी है, और अगर आप 15 ईयर्स से ज्यादा है तो आपको 3 डोजेस लेनी है, जो कि 0, 2 months एंड 6 months पर है। थैंक यू।